सोचो एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पहले की तारीख अब भी जिंदा है, जहां आज भी लोग पुराने फेरोन के राज समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े और तजुर्बाती अजूबा मौजूद है। ये है इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इजिप्ट सिर्फ पिरामिड्स का मुल्क नहीं, ये एक सिविलाइजेशन का अजूबा है, जहाँ पहले लिखने की जुबान पैदा हुई, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना मकबरा है और जहाँ एक ऐसी नदी बहती है जो बिना इस मुल्क के वजूद का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, वो है दरियाए नील। तो चलिए आज हम इजिप्ट के हर पहलू को एक्सप्लोर करते हैं, इसका तारीखी सफर, कल्चर, इकोनॉमिक पावर और वो राज जो आज तक इंसान समझ नहीं सका। मिस्र नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है, जिसका एक हिस्सा मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट है। ये एक ऐसी जगह है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियान एक ट्रेडिंग हब है। इसका दारुल हुकूमत कायरो है, जो सिर्फ इजिप्ट का नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इजिप्ट का 90% हिस्सा सहरा है, सिर्फ 10% हिस्सा जमीन जिंदगी का सहारा देती है, जो सिर्फ और सिर्फ दरियाए नील की वजह से है। क्या आपको पता है, नील सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो 11 मुल्कों से गुजरती है और मिस्र को जिंदगी देती है। इजिप्ट की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। ये दुनिया की सबसे पहली मजेदार और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में शामिल है। जब यूरोप में लोग जंगलों में रहते थे, मिस्र के लोग लिखने लिखाने, इमारतें बनाने और साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप करने में मसरूफ थे। सबसे पहली लिखी गई जुबान हायरोग्लिफिक्स भी यहीं डेवलप हुई थी। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो तस्वीर की मदद से लिखी जाती थी। फिरौन मिस्र के हुक्मरान थे और ये सिर्फ राजा नहीं बल्कि खुदाओं की शक्ल में पूजे जाते थे। और भी बहुत हुक्मरान और राजा रह चुके थे, जैसे कि क्लियोपाट्रा। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मिस्री नहीं बल्कि ग्रीक की थी, लेकिन फिर भी मिस्र के सबसे मशहूर और ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होती थी। जब भी इजिप्ट का नाम आता है, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है पिरामिड्स ऑफ गिजा। लेकिन इनके बारे में कुछ राज आज तक कोई नहीं समझ सका। क्या आपको पता है, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा ऐसी तरह बना है कि इसका एंगल मैथमेटिकल प्रिसिशन का सबसे बड़ा सबूत है। ये इतना परफेक्ट है कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि ये बिना किसी एडवांस टूल के कैसे बनाया गया। क्या ये इंसानों ने बनाया या किसी और का हाथ था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। आज का मिस्र सिर्फ एक तारीखी जगह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ पिरामिड्स, स्फिंक्स, लक्सोर और दरियाए नील देखने आते हैं। इजिप्ट की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म है, लेकिन इसके अलावा मिस्र ऑयल और गैस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सुएज कैनाल से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। सुएज कैनाल दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। इससे हर साल मिस्र 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाता है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। लोगों के अखराजात, गरीबी में जिंदगी गुजर रही है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चलती रहती है। मिस्र सिर्फ पिरामिड्स और तारीख का मुल्क नहीं, ये एक जबरदस्त कल्चरल हब भी है। मिस्री लोग फुल मेडामेस, कोसरी और शवरमा बहुत पसंद करते हैं। मिस्र का ट्रेडिशनल डांस
बेली डांस दुनिया भर में मशहूर है और म्यूजिक की बात करें तो अरबिक पॉप और शाबी म्यूजिक लोगों का पसंदीदा है। रमजान और ईद यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन एक खास फेस्टिवल है शामे नसीम, जो 4000 साल से पुराना है और आज भी मनाया जाता है। मिस्र एक पुरस्कार मुल्क है जहां बहुत से राज अब तक हल नहीं हो सके। वैली ऑफ द किंग्स में अब तक नए मकबरे मिल रहे हैं जिनमें नए फिरौन के राज छुपे हुए हैं। डेंड्रा लाइट एक नक्श जो आज भी लोगों को हैरान करता है कि क्या फिरौन के पास इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी। ममीज क्यूरियस कहा जाता है कि जो भी फिरौन की कब्र खोलता है उसे एक अजीब बददुआ लग जाती है। क्या यह सिर्फ अफसाना है या इसमें सच्चाई भी है? मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक मिस्ट्री है जो हर रोज नए राज खोलती है। अगर आप इन राजों को समझने के लिए तैयार हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नए मुल्कों के नए राजों को एक्सप्लोर करने के लिए मॉडर्न मेंटोर के साथ जुड़े रहो।